रिया बहुत सुंदर लड़की थी, देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था, इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी। और कॉलेज में टीचर भी उसे पसंद करते थे क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत ही चालाक लड़की थी। राहुल नाम का एक लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता था, वह भी पढ़ने में और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों की दोस्ती हो गई, धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते थे। लड़की को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी, पर रिया काफ़ी चालाक लड़की थी, वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसा करते करते कॉलेज के 3 साल निकल गए और एक दिन रिया राहुल को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। राहुल उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और रिया उसे बिना कुछ बोले अचानक चली गई। उसने रिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया का कुछ पता नहीं चला। महीनों बीत गए रिया को गए हुए। राहुल बहुत दुखी रहता था कि अचानक रिया पूरे 2 महीने बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जब कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। राहुल यह सब देखकर सदमे में आ गया। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। रिया की एक दोस्त थी जिसे सब कुछ पता था, उसने राहुल को सारी बात बताई। रिया तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती थी क्योंकि वह जानती थी कि तुम बहुत गरीब घर से हो, ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती, तुम तो उसके लिए टाइम पास थे। यह सुनकर राहुल को बहुत सदमा पहुंचा, वो रिया को भूल नहीं पा रहा था। इस बुरे हालत से निकलने के लिए राहुल की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर राहुल की शादी करवा दी ताकि वो रिया को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। कई साल बीत गए, अब रिया की शादी को 25 साल बीत गए थे और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। रिया के पास 2 बच्चे थे। रिया की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। आखिरकार रिया को अपनी बेटी के जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा गया। जब रिया लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि वह लड़का राहुल का बेटा ही निकला। अब रिया इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि वह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ही यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिशों करने के बाद भी रिया की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तुम गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद रिया के लिए यह कोई सज़ा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ हो दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह तो सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। रिया को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती तो शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता।